मूवी शुरू होती है और हम एक ब्लैक आदमी को देखते हैं जो आधी रात को सुनसान सड़कों पे जा रहा है। तभी उसके पास एक व्हाइट कार आती है और उस कार से निकले कुछ लोग उस आदमी को किडनैप कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सेव करते हुए एक ब्लैक यंग मैन को देखते हैं जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है और उसका नाम क्रिस है। दरअसल क्रिस की गर्लफ्रेंड रोज उससे मिलने आई हुई है जो एक व्हाइट लड़की है। वो क्रिस को अपने पेरेंट्स से मिलवाने अपने घर ले जाना चाहती है क्योंकि क्रिस ब्लैक है तो रोज के पेरेंट्स से मिलने में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है, पर किसी तरह रोज क्रिस को अपने घर ले जाने के लिए मना लेती है। उसी वक्त ये दोनों एक कार से जाने लगते हैं। रास्ते में क्रिस अपने दोस्त रॉड जो एक पुलिस ऑफिसर है उसे फोन करता है और कहता है कि बस इस हफ्ते मेरे कुत्ते को संभाल लेना। तभी अचानक से इनके गाड़ी से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हिरन मर जाती है। यहाँ पे कुछ व्हाइट पुलिस वाले आते हैं और क्रिस को ब्लैक होने की वजह से उसे परेशान करने के लिए उसके लाइसेंस मांगने लगते हैं, जबकि ड्राइव रोज कर रही थी। यहाँ रोज किसी तरह इस मामले को हैंडल कर लेती है और क्रिस को अपना लाइसेंस नहीं देना पड़ता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रोज क्रिस को बहुत चाहती है। नेक्स्ट सीन में हमें रोज का घर दिखाया जाता है जो शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह पे होता है। क्रिस रोज के पेरेंट्स से मिलता है और वो लोग खुले दिल से क्रिस का स्वागत करते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनके दिल में रंग के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि रोज की माँ मिसी साइकियाट्रिस्ट है और उसका डैड डैन एक न्यूरो सर्जन है। डैन क्रिस से बताते हैं कि उनकी डैड एक रनर थे जो 1936 में ओलंपिक में हिस्सा लिए थे, मगर वो उस रेस में हार गए। इसके बाद ये दोनों किचन में जाते हैं जहाँ क्रिस देखता है कि एक ब्लैक लड़की जिसका नाम जॉर्जिना है वो खड़ी है और वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है। ये देख क्रिस काफी हैरान होता है। इसके बाद डैन क्रिस को अपने घर के पीछे वाले गार्डन में ले जाते हैं जहाँ क्रिस देखता है कि एक ब्लैक आदमी जिसका नाम वाल्टर है वो इसे घूर रहा है। दरअसल जॉर्जिना और वाल्टर इस घर के नौकर होते हैं। रात को ये लोग डिनर पे बैठते हैं जहाँ रोज का भाई जेरमी भी मौजूद होता है और वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। जेरमी बातों बातों में क्रिस को काले राक्षस कह देता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज भी करता है, जबकि उसके डैड इसके लिए उसे सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये सब मजाक मजाक में चल रहा होता है, मगर क्रिस ये समझ जाता है कि कहीं न कहीं जेरमी उसे पसंद नहीं करता। रात को सोते वक्त रोज अपने भाई द्वारा किए गए बर्ताव के लिए क्रिस से माफी मांगती है और फिर ये दोनों सो जाते हैं। आधी रात बीतने पर क्रिस जग जाता है और सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलता है। तभी वो देखता है कि जंगल से एक ब्लैक आदमी दौड़ के इसके तरफ ही आ रहा है। इससे पहले वो क्रिस से टकराता क्रिस साइड हो जाता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि इस घर का नौकर वाल्टर होता है। क्रिस घर के विंडो तरफ देखता है जहाँ जॉर्जिना अजीब तरह से देखकर अपने चेहरे पे हाथों को घुमाती है। ये सब क्या चल रहा है क्रिस बिल्कुल कुछ समझ नहीं पाता और वो अपने कमरे में जाने लगता है। तभी रोज की माँ मिसी उसे अपने पास बुलाती है और पूछती है, क्या तुम मेरी बेटी के सामने सिगरेट पीते हो? दरअसल मिसी ने क्रिस को सिगरेट पीते हुए देख लिया था। क्रिस बताता है कि बस मैं छोड़ रहा हूँ। मिसी कहती है, मैं तुम्हें आसानी से छुड़वा सकती हूँ और वहाँ पे रखी एक चाय के कप में चम्मच डालकर उसे हिलाने लगती है। इस चम्मच से निकले आवाज पे क्रिस अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा लेता है। अब क्रिस अपनी दिमागी संतुलन पे पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो देता है। एक तरह से वो हिप्नोटाइज एज में पहुंच चुका है। मिसी क्रिस से पूछती है कि जब तुम्हारी माँ की मौत हुई तब तुम कहाँ थे? क्रिस बताता है कि उस वक्त मैं टीवी देख रहा था। क्रिस अपने आप को 12 साल की अवस्था में पाता है और टीवी देख रहा है। यहाँ मिसी के पास वो चाह कर भी खुद को हिला नहीं पाता और रोने लगता है। तभी क्रिस को महसूस होता है कि जैसे वो कोई अंधेरी गुफा में गिर रहा हो और मिसी उसे ऊपर से देख रही है। गिरते हुए क्रिस के चेहरे और हाथों के इशारों से हम समझ जाते हैं कि वो कह रहा है कि मुझे ऊपर खींच लो। अचानक से क्रिस की आंख खुलती है और वो अपने आप को बिस्तर पे पाता है। वो समझ जाता है कि ये एक सपना था। सुबह क्रिस अपने कैमरे के साथ फोटो लेने के लिए बाहर आता है और वाल्टर से मिलता है। वाल्टर उसे बताता है कि कल रात के लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान मैं इधर उधर की चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वाल्टर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए रोज के बारे में कुछ बात करता है जिससे क्रिस को शक होने लगता है कि कहीं वाल्टर भी रोज को चाहता होगा। साथ ही क्रिस को इस बात पे भी यकीन हो जाता है रात को उसके साथ हुए इंसिडेंट वो कोई सपना नहीं था बल्कि सच में उससे हिप्नोटाइज किया गया है और अब उसकी सिगरेट पीने की आदत भी छूट चुकी है। अगले दिन यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है जहाँ बहुत से बुढ़े हो चुके व्हाइट कपल आते हैं। रोज के पिता डैन उन सबसे क्रिस को इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक बूढ़ा कपल क्रिस के पास आता है और हाथ मिलाते हुए कहता है कि तुम्हारी ग्रिप्स बहुत अच्छी है और पूछता है कि क्या तुम गोल्फ खेलते हो? क्रिस कहता है नहीं। फिर क्रिस एक दूसरे कपल से मिलता है जो उस कपल्स में औरत क्रिस को फिजिकली काफी तारीफ करती है, उसे टच भी करती है। इसके बाद रोज क्रिस को एक और बुढ़े कपल से मिलवाती है और वो बुढ़ा आदमी बताता है कि आज से 100 साल पहले गोरों का फैशन था, अब तो बस कालों का ही जमाना है। इस बात पर क्रिस थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करता है और वो वहाँ से थोड़ी दूर जाकर पिक्चरें लेने लगता है। तभी उसे एक नौजवान ब्लैक आदमी दिखाई देता है और क्रिस उसके पास जाता है, उसे बात करने की कोशिश करता है। वो ब्लैक आदमी अपना नाम लोगन किंग बताता है, मगर क्रिस ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये आदमी एक नौजवान होकर बुढ़े जैसा क्यों बर्ताव कर रहा है। उसी वक्त वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है और
लोगन बताता है कि ये मेरी वाइफ है, जबकि वो औरत इससे 30 साल बड़ी होती है। क्या चल रहा है क्रिस बिल्कुल कुछ समझ नहीं पाता। इसके बाद क्रिस एक और बुढ़े आदमी से मिलता है जिसका नाम जिम हेडसन है और वो अंधा होता है। दरअसल क्रिस उस आदमी को जानता है क्योंकि जिम हेडसन एक फोटो गैलरी चलाता है जिसमें क्रिस फोटो अपलोड करता था। जिम हेडसन क्रिस से बताता है कि वो भी फोटोग्राफर बनना चाहता था, मगर इन मौके पर उसकी आंखें धोखा दे गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस घर के अंदर जाता है जहाँ बहुत से लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, मगर क्रिस जैसे सीढ़ियों के ऊपर जाता है वैसे ही ये सब लोग शांत हो जाते हैं। दरअसल ये लोग क्रिस के सामने बातें करने की दिखावा कर रहे थे। क्रिस अपने कमरे में जाता है जहाँ उसने अपने फोन चार्ज करने के लिए लगाया था। वो देखता है कि उसका फोन चार्जर पिन से बाहर है। वो समझ जाता है कि ये जॉर्जिना नहीं किया होगा। उसी वक्त क्रिस अपने दोस्त रॉड को फोन करता है और उसे बताता है कि यहाँ के लोग कालों के प्रति कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये मानते हैं कि सभी ब्लैक इंसान इनके यहाँ नौकर होना चाहिए। क्रिस ये भी बताता है कि कल रात उसे हिप्नोटाइज भी किया गया था और अब वो स्मोक पूरी तरह से छोड़ चुका है। रॉड कहता है कि वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तुम जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। मगर क्रिस इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और फोन कट कर देता है। तभी वहाँ जॉर्जिना आती है और कुछ अजीब तरह से उसे हेलो कहती है, जिसे सुनकर क्रिस एकदम डर जाता है। जॉर्जिना बताती है कि सफाई करते वक्त शायद तुम्हारा फोन चार्जर से निकल गया होगा, जिसे दोबारा मैंने नहीं लगाया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। क्रिस जॉर्जिना से कहता है कोई बात नहीं, दरअसल इन गोरों लोगों के बीच रहने से कभी कभी मैं थोड़ा डर जाता हूँ। ये सुनते ही मानो जॉर्जिना पूरी तरह से बदल चुकी हो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं पर उसके होठ मुस्कुरा रहे होते हैं। ये देखकर ऐसा लगता है कि जॉर्जिना भी क्रिस से कुछ कहना चाहती हो, मगर कोई अंदरूनी ताकत है जो उसे रोक रही है। अंत में सिर्फ वो इतना कहकर चली जाती है कि आर्मिटेज फैमिली बहुत ही अच्छी है। दरअसल रोज का पूरा नाम रोज आर्मिटेज होता है। क्रिस अपना फोन लेकर नीचे आता है और वहां जाता है जहां पार्टी में सभी कपल्स इकट्ठा होते हैं। उन्हीं में से एक आदमी क्रिस से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है इस मॉडर्न वर्ल्ड में अमेरिकन अफ्रीकन होने के ज्यादा फायदे हैं या नुकसान? वहीं पे लोगन किंग भी मौजूद होता है। क्योंकि ये सवाल कालों के लिए है तो क्रिस उस ब्लैक आदमी लोगन से इसका जवाब पूछता है। जैसे ही लोगन कुछ बोलता है तभी क्रिस अपने मोबाइल से उसका फोटो खींच लेता है, मगर मोबाइल का फ्लैश जलने के कारण लोगन कुछ पल के लिए एकदम शांत हो जाता है और उसके नाक से ब्लड आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो पहले किसी के बस में था मगर अब पूरी तरह से आजाद हो गया हो। बट फिर वो रोने लगता है और क्रिस पे ये कहते हुए झपट पड़ता है कि जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे मौजूद सभी लोग इन दोनों का झगड़ा छुड़ाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद क्रिस एक कमरे में बैठा होता है जहाँ रोज उसके पिता और कुछ लोग मौजूद होते हैं। लोगन अपने वाइफ के साथ वहाँ आता है और क्रिस से सॉरी बोलता है। क्रिस भी उसे सॉरी बोलता है। इसके साथ ही ये झगड़ा सुलझ जाती है। रोज के डैड बोलते हैं कि फिर से पार्टी शुरू करते हैं, बट रोज क्रिस को यहाँ से बाहर लेकर चली जाती है। इनके जाने के बाद हम देखते हैं कि रोज के पिता डेन क्रिस का एक फोटो लगाकर उसे बोली लगाते हैं जिसे खरीदता है जिम हेडसन। जब रोज और क्रिस घर आते हैं तब तक सभी मेहमान जा चुके होते हैं और रोज की पूरी फैमिली इन दोनों का इंतजार करती है। क्रिस इन पे बिना ध्यान दिए अंदर चला जाता है और लोगन का फोटो अपने दोस्त रॉड को भेजता है। क्रिस रॉड से कहता है कि ये आदमी ऐसा बिहेव कर रहा है मानो कोई 60 साल का बुढ़ा हो, और तो और इसने अपने से 30 साल बड़ी एक बुढ़ी औरत से शादी किया है। रॉड इस फोटो को पहचान लेता है और बताता है कि इसका नाम एंड्रे है और ये पिछले 6 महीने से गायब है। अब क्रिस भी लोगन को पहचान जाता है और हम भी पहचान जाते हैं। ये वही आदमी होता है जिसे मूवी की शुरुआत में किडनैप किया गया था। अब इसके दिमाग को कुछ इस तरह मॉडिफाई किया गया है कि ये खुद को भूल बैठा है। रॉड क्रिस से बताता है कि ये गोरे लोग कालों को स्लेव बना रहे हैं, जितना जल्द हो सके वहाँ से तू निकल वरना तू भी इनके चंगुल में फंस जाएगा। ये सुनकर क्रिस काफी घबरा जाता है। तभी वहाँ रोज आती है और रोज से कहता है कि हमें अभी यहाँ से जाना होगा। रोज क्रिस के साथ जाने के लिए पैकिंग करने चली जाती है। तभी क्रिस एक खुली अलमारी को देखता है जिसमें एक फोटो एल्बम होता है। जब क्रिस उस एल्बम को फोटो एक एक कर देखता है तो देखता है कि उन सभी तस्वीरों में रोज मौजूद होती है, अलग अलग ब्लैक लड़कों के साथ। इस एल्बम में वाल्टर और जॉर्जिना भी होते हैं। क्रिस समझ जाता है कि रोज ने उसके साथ धोखा किया है। तभी वहाँ रोज आ जाती है और क्रिस एकदम नॉर्मल हो जाता है। ये दोनों नीचे जाते हैं जहाँ रोज की पूरी फैमिली क्रिस का रास्ता रोक खड़ी है। क्रिस रोज से कार की चाबी मांगता है। रोज घबराते हुए कहती है चाबी नहीं मिल रही। क्रिस चाबी के लिए रोज को कई बार आवाज लगाता है। फाइनली रोज अपना असली चेहरा दिखाती है और चाबी हाथ में दिखाते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं ये चाबी तुम्हें दे दूंगी। इसी बीच रोज की माँ मिसी कप में चम्मच डालकर उसे मिलाने लगती है और उस चम्मच की आवाज से क्रिस अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और गिर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम रॉड को देखते हैं जो अपने सीनियर के पास जाता है और क्रिस के बारे में सब कुछ बताता है, मगर वो लोग रॉड के बातों को मजाक बना देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बंद कमरे में क्रिस एक चेयर से बांधा हुआ है जो बेहोश है। जैसे ही उसे होश आता है तभी उसके सामने एक टीवी ऑन होता है और स्क्रीन पे डैन के पिता रोमन आर्मिटेज आते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। रोमन आर्मिटेज बताते हैं कि हमने एक ऐसा मेडिकल एक्सपेरिमेंट हासिल किया है जिसे इंसान अमर हो सकता है। इस प्रोसीजर में पहले इंसान को हिप्नोटाइज किया जाता है
उसके बाद एक ऑपरेशन द्वारा उसके दिमाग की जगह उस इंसान का दिमाग फिट किया जाता है जिसने इसके लिए पैसे दिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिम हेडसन जो अंधा था उसने क्रिस के शरीर को खरीद लिया है। साथ ही हम ये भी समझ पाते हैं कि वाल्टर, जॉर्जिना और लोगन किंग के अंदर किसी न किसी इंसान को जिंदा रखा गया है। फिर टीवी पे वही कप चम्मच दिखाया जाता है, जिसकी आवाज सुनकर क्रिस बेहोश पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं। जिम हेडसन का दिमाग क्रिस के शरीर में ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयारी कर रहा है ताकि क्रिस के शरीर में जिम हेडसन जिंदा रह सके। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो बेहोश पड़ा हुआ है, जिसे लेने के लिए जेरमी आता है और उसे खोलने लगता है। तभी क्रिस जेरमी पे हमला कर देता है और जेरमी जमीन पे गिर पड़ता है। दरअसल हुआ यूँ था कि जब टीवी स्क्रीन पे क्रिस को हिप्नोटाइज करने के लिए उस कप को दिखाया गया था, तब इसने अपने कानों में चेयर्स निकले रुई डाल दिया था, जिस कारण वो उस आवाज को सुन नहीं पाया और बेहोश होने का नाटक कर दिया। इसके बाद क्रिस डैन को मार देता है और फिर मिसी के पास जाता है जहाँ पे वो कप रखी होती है। मिसी जैसे ही कप के लिए लपकती है तभी क्रिस उस पर हमला कर उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं जो अपने लैपटॉप से एक और ब्लैक लड़के को ढूंढ रही है। तभी उसे बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है और वो एक बंदूक लेकर बाहर निकलती है। वो देखती है कि क्रिस कार से भाग रहा है और उसी वक्त क्रिस के कार से जॉर्जिना टकरा जाती है। क्रिस जॉर्जिना को उठाकर अपने कार में बैठा लेता है। तभी जॉर्जिना क्रिस पे ये कहते हुए हमला कर देती है कि तुमने मेरे परिवार को मार डाला। दरअसल जॉर्जिना के अंदर रोज की दादी और वाल्टर में उसके दादा जिंदा थे। इसके साथ ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और क्रिस उस कार से किसी तरह बाहर निकलता है। तभी उसे वाल्टर दबोच लेता है। जैसे ही क्रिस अपने मोबाइल कैमरा का फ्लैश चलाता है वैसे ही वाल्टर एकदम शांत पड़ जाता है। रोज अपने बंदूक के साथ वहाँ आती है। उस बंदूक को वाल्टर ले लेता है और रोज को शूट कर खुद को भी शूट कर लेता है। हालांकि अभी भी रोज जीने के लिए संघर्ष कर रही होती है। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आती है जिसपे क्रिस का दोस्त रॉड होता है। रॉड रोज को मरने के लिए छोड़कर क्रिस को अपने साथ लेकर चला जाता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाता है।